हेलो फ्रेंड्स, पाइथन सिंप्लीफाइड की सीरीज में आज हम समझेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है? लगभग सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कोडिंग के दौरान ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ही यूज होता है। तो आज इसको हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे और बेसिक ग्राउंड लेवल में जाकर के हम इसको देखेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। और एक बार इस वीडियो को हम अच्छे से समझ जाएंगे तो फिर हमें कभी भी कंफ्यूजन की स्थिति नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ओप्स इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पहला वर्ड ही है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमने वाले प्रोग्रामिंग को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट और क्लास के माध्यम से हम एक प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट और क्लास की सहायता से क्रिएट किए जाने वाले प्रोग्रामिंग पैराडिज्म को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो समझते हैं पहले ऑब्जेक्ट क्या होता है। सो ऑब्जेक्ट इज अ ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स एंड फंक्शन। बस ये दो ही चीजें होती है और इसी को पूरे उप्स में आपको अलग अलग नामों को लेकर के समझाया जाता है। जितना ज्यादा आप डेप्थ में जाएंगे इनके नाम बस चेंज होते जाएंगे, लेकिन बेस आपका वेरिएबल एंड फंक्शन ही होते हैं। ये आपको अच्छे से समझ लेना है, वेरिएबल एंड फंक्शन। अब वेरिएबल क्या होते हैं? तो वेरिएबल आर ऑफन रिफर टू एज द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वेरिएबल्स वो होंगे जो कि प्रॉपर्टीज से रिलेटेड होंगे ऑब्जेक्ट के। फंक्शन क्या होंगे? तो फंक्शन वर्ड ही है, कुछ एक्टिविटी होगी, तो फंक्शन आपका रिलेटेड होगा डायरेक्टली बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट से। अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट के एग्जांपल्स की। तो जितने भी रियल वर्ल्ड एंटिटीज हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं, वो सारे आपके ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। इनको या हम ऑब्जेक्ट समझते हैं और उसके बाद में फिर इससे रिलेटेड कोडिंग को करने लग जाते हैं। तो जो भी क्लाइंट आपके पास में अपनी प्रॉब्लम लेकर के आता है या जिसके लिए उसको सॉफ्टवेयर डेवलप कराना है, तो आप उसकी प्रॉब्लम या एप्लीकेशन को पहले एक ऑब्जेक्ट के तौर पे कंसीडर करेंगे, फिर उससे रिलेटेड प्रोग्रामिंग करेंगे। सपोज कोई आता है कार से रिलेटेड, कार सेलिंग का कुछ सॉफ्टवेयर है, तो कार यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट होगा, हम उसको ऑब्जेक्ट मान लेंगे। फिर कार के अंदर हमको क्या करना होगा? ये वेरिएबल और फंक्शन डालना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो वो इस दोनों का ग्रुप होना चाहिए। तो वेरिएबल, वेरिएबल मतलब प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज क्या होती है कार की? तो भाई कार का कलर कैसा है, मॉडल कैसा है और उसकी प्राइस कैसे है, ये कुछ उसकी प्रॉपर्टीज हो गई। तो इससे रिलेटेड हम छोटे छोटे उसमें प्रॉपर्टीज के वैल्यूज हम उसमें इंसर्ट कराएंगे, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। उसके बाद में फिर उसका फंक्शनिंग क्या है? तो फंक्शनिंग में आ जाएगा बिहेवियर। अब बिहेवियर से रिलेटेड उसमें वैल्यू हमको इंसर्ट करानी होगी। तो कार का बिहेवियर क्या है? तो कार जो है पिकअप कैसा है, लोड कितना ले लेती है और साथ में उसका माइलेज कैसा है, ब्रेक लगाने या गियर लगाने में स्मूथ है कि नहीं, ये सारे उसके बिहेवियर हो गए। अब इसी तरीके से अगर हम दूसरे एग्जांपल की ओर चलें, जिसमें हम लिविंग थिंग का एग्जांपल लेते हैं, तो लिविंग थिंग में अगर अगर एक डॉग हमारा ऑब्जेक्ट है, तो उसमें आपको दो चीजों की एंट्री करानी होगी, वेरिएबल्स एंड फंक्शंस की। तो वेरिएबल्स क्या होंगे? तो वेरिएबल्स आपका प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। प्रॉपर्टीज मतलब फिजिकल अपीयरेंस कैसा है? तो फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा डॉग का? तो भैया वो डॉग दिखने में कैसा है, उसका कलर कैसा है, दिखने में मतलब कलर पे ही हम फोकस करेंगे। और साथ में फिर उसका टाइप क्या है, कौन से टाइप का वो डॉग है, या जैसे डॉबरमैन है कि अल्सेशियन है या कोई और भी है। ठीक है, अब वो फंक्शन में की बात करेंगे, इसकी वैल्यू डालनी है, मतलब वो बिहेव कैसे करता है। तो बिहेवियर उसका कैसा है? तो भाई वो वॉक कैसे करता है, रन करता है कि नहीं करता, और बार करता है कि नहीं, ये उसके बिहेवियर हो गए। तो इन दोनों की जो वैल्यूज उसमें डाल देंगे तो ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो एक नया जो जिस क्लास के लिए हमको उसको बनाना है, तो उसके अंदर हम डाल देंगे। सपोज हम एनिमल का सर्वे बना रहे हैं, तो एनिमल आपका मेन क्लास हो गया और डॉग एक ऑब्जेक्ट हो गया, कैट एक दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। सिंपल। तो ये आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है। तो यहाँ पर वेरिएबल्स एंड फंक्शंस की वैल्यू हमको डालनी होती है ऑब्जेक्ट के अंदर में। वेरिएबल्स मतलब प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज मतलब फिजिकल अपीयरेंस, फंक्शन मतलब एक्टिविटी, एक्टिविटी मतलब बिहेवियर। यही नाम आगे जाकर के थोड़े से चेंज हो जाएंगे। प्रॉपर्टीज को हम आगे जाकर के एट्रीब्यूट कहने लगेंगे, बिहेवियर को हम मेथड्स के साथ में यूज करेंगे। हालांकि मेथड और फंक्शन में थोड़ा डिफरेंस होता है, वो आगे जाकर के हम देखेंगे। ठीक है, तो हमको इतना समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हमको प्रोग्रामिंग करनी है, जो कि वेरिएबल एंड फंक्शन से रिलेटेड होगा। जहां वेरिएबल प्रॉपर्टी के बारे में बताएगी, एट्रीब्यूट के बारे में बताएगी, तो फंक्शन हमको बिहेवियर और मेथड्स की जानकारी प्रोवाइड करेगी। इसके चार मेन प्रिंसिपल होते हैं: एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। बाकी डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।